हेलो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भारत में यूरोपीय कंपनियां आई, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। ठीक है, हम लोगों ने पुर्तगालियों के बारे में सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ ली है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो है डच के बारे में, और डच के बारे में जितनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारी मैंने इस बोर्ड पर लिख ली है। मतलब अगर क्वेश्चन बनेंगे कि भैया भारत में डच भी आए थे, उनसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आई होप कि इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, और अगर पुर्तगालियों की बात करेंगे तो मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है, 2 वीडियोस अवेलेबल है इसके, दोनों ही वीडियोस आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला पुर्तगाली कि भैया आखिर पुर्तगालियों का पतन कैसे हो गया। सबसे पहले पुर्तगाली आए भारत में, वास्को डी गामा आए, मसाले का व्यापार किए, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आया। पुर्तगालियों ने अपनी वायसराय मतलब गवर्नर बनाया, सबसे पहला गवर्नर बनाया उन्होंने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 से 1509 ईस्वी के लिए, 1509 ईस्वी से 1513 ईस्वी तक के लिए दूसरा गवर्नर उन्होंने बनाया अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। उनके टाइम पीरियड में काफ़ी अच्छे काम हुए और पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। उसके बाद उन्होंने तीसरे नीनो डी कुन्हा को बनाया। ठीक है, तो पुर्तगालियों के बारे में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आखिर इन पुर्तगालियों का यहाँ पे पतन कैसे हो गया, मतलब आखिर वो कैसे खत्म हो गए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों स्पेन का 1580 ईस्वी में क्या होता है, पुर्तगाल पर अधिकार हो जाता है। पुर्तगालियों पर अपना अधिकार कायम कर लेते हैं स्पेन वाले 1580 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा रीजन ये रहता है कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो जाती है, और मुगल सत्ता की स्थापना होने के बाद पुर्तगालियों को कई ऐसे करारा जवाब मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अंग्रेजी और डच नौसैनिक शक्ति का उदय। अगर आप लोग देखेंगे सबसे पहले भारत में कौन आए थे, पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। तो पुर्तगालियों का पतन इसलिए भी होता है क्योंकि डच और अंग्रेज ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट नौसैनिक शक्ति के रूप में उभर रहे थे, जिनसे पुर्तगालियों का पतन हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डच के बारे में कि भैया डच से कितने क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले डच कहाँ के रहने वाले लोग थे, आखिर डच जो भारत आए थे वो कहाँ से आए थे, तो भैया ये नीदरलैंड या हॉलैंड के रहने वाले थे। क्लियर है? दूसरा, अगर डचों की कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी ऑफ नीदरलैंड कहा जाता है इनको, और 1602 ईस्वी में जो है ये अपना एस्टेब्लिशमेंट किए थे कंपनी ऑफ नीदरलैंड के। ठीक है, और इन्होंने अपने कंपनी को एक स्पेशल नाम से पुकारते थे जिसका नाम था वेरिंगडे ओस्ट इंडिसे कंपनी, VOC, वेरिंगडे ओस्ट इंडिसे कंपनी। किसका नाम है? डचों की कंपनी का नाम है, जिसका स्थापना 1602 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, पहली डच फैक्ट्री, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की थी, तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। क्लियर है? 1605 में मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मैंने देखा है MCQ में। अगर बात करेंगे कि सूरत में डच की फैक्ट्री स्थापना कब हुई थी, तो 1616 ईस्वी में। देखिए 7 से 16, 7 से सूरत में 1616 में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। उसके अलावा 1605 में मसूलीपट्टनम में ये अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे। इसके बाद बंगाल में अगर डचों की पहली फैक्ट्री की बात की जाए तो पिपली एक जगह है बंगाल में जहाँ पर डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। यहाँ से ये सूती वस्त्र, रेशम, अफीम जैसे चीज़ों का व्यापार भी किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा 1759 में बेदरा का एक युद्ध हुआ था। अब मतलब डच के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है डच के बारे में पढ़ने के लिए, बहुत ही कम चीज़ें हैं, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं। एक्चुअली इनका ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा योगदान रहा नहीं, और बहुत बढ़िया या बहुत बड़े बड़े काम नहीं किए कि इनका मतलब एक लंबे समय का इतिहास पढ़ा जाए। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी कम समय में इनका शासनकाल रहा है यहाँ पर, और मतलब शासनकाल नहीं कह सकते हैं, सॉरी, मतलब काफ़ी कम समय तक इनका यहाँ पे अपना वर्चस्व रहा है, इनकी स्थिति रही है। उसके बाद इनका अस्तित्व खत्म हो गया है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर होता क्या है कि बेदरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डचों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो 2-4 चीज़ें तो है ही पढ़ने के लिए, तो भैया आप पढ़ेंगे क्या। बेदरा का युद्ध किससे संबंधित है? डच से संबंधित है। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। किसके बीच? डच और अंग्रेजों के बीच। देखिए डचों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी गई। कब? 1759 ईस्वी में, जिसका नाम दिया गया बेदरा का युद्ध। इस युद्ध में क्या होता है, डच और अंग्रेज के बीच लड़ी जाती है। अंग्रेज जो है अपने काफ़ी मतलब उनका मिलिट्री पावर्स, इसके अलावा उनकी नौसैनिक शक्ति इतनी मतलब बढ़िया थी डचों के मुकाबले में कि वो फाइनली डचों को हरा देते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। तो अगर बात किया जाए डचों का अंतिम रूप से खत्म हो गया तो 1795 के आसपास में या 1759 से ये चीज़ शुरू हो जाता है। डच जो है हार जाते हैं अंग्रेजों से, और अंग्रेजों का वर्चस्व डच के ऊपर बढ़ जाता है कि भैया अब तुम्हारा यहाँ काम नहीं चलेगा, हम यहाँ पे व्यापार करेंगे। ठीक है, चलिए यही था बस डच का इतिहास। ये पहला फैक्ट्री स्थापित किए थे उन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में। दूसरी फैक्ट्री स्थापित किए थे डच पुलिकट में। ठीक है, पुलिकट में, और पुलिकट में ही जो सोने के सिक्के भी ये ढालते थे। भैया इतना ही था डच का इतिहास। डच खत्म,
वीडियो खत्म। मिलते हैं फिर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग्रेजों के बारे में, जिसका बहुत मज़ेदार कहानी है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, और अच्छा लगता है वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक